आए दिन देखिए, आज के दिन भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है। अभी पीछे जैसे भी एक पेपर लीक हुआ था। जी। सबसे पहली बात ये है कि पेपर लीक क्यों हो रहे हैं। सबसे पहले विषय हमारा ये होना चाहिए, लीक क्यों हो रहे हैं। मैं माननीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जो कि मुख्यमंत्री हैं हमारे, उनका धन्यवाद करना चाहूँगा जिन्होंने इस मुद्दे के ऊपर निर्णय लिया। उसने पेपर तो हर साल लीक हो जाते हैं, हर पेपर लीक हो जाते हैं। पेपर लीक हो जाता है। हम कंडक्ट करवा रहे होते हैं ना, तो उनको ये बात का ध्यान रखना चाहिए कि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का ठीक से ध्यान रखें। वो मतलब जैसे कई बार लालच में आ जाते हैं, पैसों के लालच में, उन स्टूडेंट्स के साथ मतलब ऐसे खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। नमस्कार, खबर खास टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं मनीष ठाकुर। अभी मौजूद हैं जोगिंदरनगर डिग्री कॉलेज में। जी हाँ, राजीव गांधी कॉलेज में मौजूद हैं। और जिस तरह से हम आपको बताना चाहेंगे, जो JOIT का जो पेपर एक लीक हुआ है उसके विषय में क्या कुछ कहते हैं जोगिंदरनगर के युवा और क्या कुछ कह रहे हैं। श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने एक कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बहुत अच्छी चीज़ कही थी। उन्होंने कहा कि जितनी भी जो भर्तियाँ हुई हैं वो इसमें 60 दिन में इसमें ट्रांसपेरेंसी लाई जाएगी और बिल्कुल जो पारदर्शिता है उसमें वो की जाएगी। तो हम युवाओं से भी जानेंगे उस बारे में उनका क्या अपनी निजी राय है और क्या कुछ सरकार को अपनी फीडबैक वो दे सकते हैं कि इस चीज़ में आने वाले समय में हम कैसे इस चीज़ को और ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी के साथ, पारदर्शिता के साथ कर सकें। और जिस तरह से JOIT का जो पेपर लीक हुआ, उससे पहले पुलिस भर्ती का पेपर लीक हुआ, कई सारे मामले ऐसे हैं। तो आइए पूछते हैं यहाँ जोगिंदरनगर के युवाओं से। क्या नाम है आपका? परीक्षित। और भर्तियां जो कैंसिल हुई है, पेपर लीक हुआ है, क्या कहना चाहेंगे? जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ सुखविंदर सिंह सुक्खू और उनके प्रशासन का धन्यवाद करना चाहता हूँ। उन्होंने 60 दिन के अंदर मतलब ये जो भर्ती मामला लीक हुआ था इसका मतलब निर्णय लेने का फैसला किया है। और इनको पहले से पता था भाई पेपर लीक होने वाला है। इन्होंने पहले एक गिरोह बनाया था, मतलब जो भ्रष्टाचारी लोग थे, इन्होंने मतलब पेपर लीक से पहले वो गिरोह को पकड़ा दिया। क्या कुछ कहना चाहेंगे, सरकार को क्या फीडबैक देना चाहेंगे, किस तरह से अब ये भर्तियां हैं और पेपर लीक होने के मामले जो हैं आज नहीं आ रहे हैं, उससे पहले भी कई बार आ चुके हैं, तो उसमें क्या सारी ट्रांसपेरेंसी हम कर सकते हैं? क्या कुछ सरकार को आप फीडबैक दे सकते हैं? सबसे पहले तो सरकार का प्रशासन मजबूत होना चाहिए। उन्हें करप्शन के बारे में नहीं सोचना चाहिए। मतलब युवाओं का मतलब भविष्य है, मतलब भर्ती वगैरह, युवा दिन रात मेहनत करता है, पढ़ाई करता है और आगे उनको पता चलता है भाई ऐसा पेपर लीक हुआ तो उनका सारी साल बर्बाद हो जाती है। सारी साल बर्बाद हो जाती है। जानना चाहेंगे क्या आपने भी पेपर दिया था, ये जो JOIT का पेपर था? नहीं, मैंने नहीं दिया था, मेरे कुछ सहपाठियों ने दिया था। अब उनका देखो साल बर्बाद हो गया। उन्होंने इतनी तैयारी की थी दिन रात पढ़ के। जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। थैंक यू। धन्यवाद। क्या नाम है आपका? शुभम भारद्वाज। शुभम जी, क्या लगता है इस बार, जिस तरह से हम जानने की कोशिश करेंगे कि जो JOIT का जो पेपर है वो लीक हुआ है और जिसमें एक महिला जो है उसमें सम्मिलित पाई गई, उसको सस्पेंड कर दिया है और पूरे ही बोर्ड को हम कहें तो सस्पेंड कर दिया है सुक्खू सरकार ने, और 60 दिन की बात कही है। 60 दिन के अंदर जो है इस विभाग में ट्रांसपेरेंसी लाएंगे और पारदर्शिता लाएंगे। आप क्या कुछ कहना चाहते हैं? सबसे पहले मैं माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का धन्यवाद करना चाहूँगा जी। उन्होंने इतने अच्छे इस विचार को पर देखा। उसके बाद मैं उनके प्रशासन के धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने युवाओं के लिए एक मुद्दा उठाया ताकि उनके भविष्य में कोई खतरा ना हो सके। और बाकी उन सब कांग्रेसी विधायकों का मैं चाहूँगा कि उन्होंने सुखविंदर सिंह सुक्खू जी को CM की पद दिया। क्या नाम है आपका? सर विशाल। विशाल जी, क्या कहना चाहेंगे? आप एक युवा हैं और जिस तरह से हिमाचल में आपने कई बार सुना है कि पेपर जो है लीक हो जाते हैं। सर प्रथम तो मैं माननीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का, जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ। आए दिन ये ऐसी घटनाएं दिखती रहती है जिसमें युवाओं के साथ खिलवाड़ किए जा रहे हैं और युवाओं के भविष्य को अंधेरे की तरफ धकेला जा रहा है। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने ये बहुत बड़ा कदम उठाया और ये ऐसे ही अच्छे काम करते रहें। हमें इन पर पूरा विश्वास है। आप एक चीज़ पूछना चाहेंगे, आप एक यूथ हैं और जिस तरह से एक युवा जो है तैयारी करता है, हम ये कहेंगे कि किसी भी पद के लिए या किसी भी नौकरी के लिए तो काफ़ी संघर्ष करता है, पढ़ाई करता है, एग्ज़ाम के लिए तैयारी करता है। तो क्या लगता है आने वाले समय में किस तरह के सुझाव आप सरकार को देना चाहेंगे कि किस तरह से आने वाले समय में इस तरह के गड़बड़ियां ना हों? आए दिन देखिए, आज के दिन भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है। अभी पीछे जैसे भी एक पेपर लीक हुआ था।
तो हम युवा साथी जब जो हमारे भाई बहन वो जो तैयारी करने आए दिन जो टेस्ट हो रहे हैं उनके लिए, तो उनकी सारी मेहनत बेकार जा रही है। बिल्कुल। और वो जो उनकी तैयारी कर रही है, जो उनकी स्टडी है, जो नहीं, हमारा पूछने का मतलब ये है कि कैसे इसमें और ज़्यादा गुणवत्ता लाएं कि बच्चों को लगे हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं हो रहा है और इस तरह की गड़बड़ियां आगे आने वाले टाइम में ना हो। क्या सुझाव देना चाहेंगे सरकार को? मैं तो यही कहना चाहता हूं कि सरकार भ्रष्टाचार को कम करे, वो करप्शन जो आजकल दिख रही है विभाग में उसको कम किया जाए। JOA IT की एक जो पेपर लीक हुआ है और इससे पहले भी कई बार पेपर लीक आपने खबरें सुनी होगी, हिमाचल में होते रहते हैं, आया दिन ये घटनाएं घटती रहती है। अब जो है सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने, जो हमारे मुख्यमंत्री हैं नए, उन्होंने एक डिसीजन लिया कि 60 दिन के अंदर जो है इसमें जो एक ट्रांसपेरेंसी है जिसको हम कहें, तो जो पारदर्शिता है वो लाई जाएगी। क्या कुछ कहना चाहते हैं? सर इतनी नॉलेज तो मेरे को है नहीं, मतलब ना भी क्या चीज़ है और क्या नहीं, पर मैं ये बता दूं कि सबसे पहली बात ये है कि पेपर लीक क्यों हो रहे हैं। सबसे पहले विषय हमारा ये होना चाहिए, लीक क्यों हो रहे हैं। जी बिल्कुल, हमारा भी किस लिए हो रहे हैं। तो सबसे पहले हमें ये जानना चाहिए कि पेपर लीक होने का कारण क्या है। तो बाकी हम दूसरे कार्यों में चर्चा करेंगे कि लीक होने के बावजूद क्या कार्रवाई हुई और क्यों हुई। तो जिस प्रकार जो है हमारे देश में बेरोजगारी फैल रही है और जो जितने भी मतलब आज के युवा है तो उनको नौकरी मिलना ना के बराबर है। और मतलब आप समझ सकते हैं जिस बंदे के 90% मार्क्स आते हैं तो वो भी आजकल PN की पोस्ट के लिए जो है आवेदन भर रहा है। तो जैसे हम एवरेज स्टूडेंट्स रहते हैं, मतलब जो हमारे एवरेज मार्क्स आते हैं जैसे 85% या फिर 75%, तो जैसे कि हमारे मार्क्स आते हैं तो उस बिदार में हम बहुत पिछड़े जाते हैं। तो हमें सबसे पहले ये समझना चाहिए कि बेरोजगारी हमारे देश में हो क्यों रही है। अच्छा, आपने कहा कि बेरोजगारी हो रही है जिस वजह से, लेकिन आपने कहा कि चेक करने का विषय है कि क्यों पेपर लीक हो रहे हैं। बहुत अच्छी बात आपने कही है। क्या सुझाव सरकार को देना चाहेंगे, किस तरह से ये ट्रांसपेरेंसी जो है वो और ज़्यादा मजबूत हो, ताकि छात्रों को भी लगे जो एग्ज़ाम देने जाते हैं तो उनको भी लगे कि नहीं, कम से कम अब की बार जो है ये चीज़ें गड़बड़ झाले जो हैं, घोटाले जो हैं वो कम हो या ना के बराबर हो। तो कैसे इसको रोका जा सकता है? इसके लिए सरकार को ध्यान देना चाहिए कि आगे जब भी टेस्ट वगैरह आएंगे तो उस पे जो ऐसी धांधलेबाजी ना हो। तो सबसे पहले तो उन्हें ऐसी कमेटी का गठन करना चाहिए जो निष्पक्ष रूप से जो है जांच करे और ईमानदार रहे। क्या नाम है आपका? दीपक ठाकुर। दीपक जी, एक चीज़ है, अभी आपको मालूम होगा कि जिस तरह से JOA IT का जो पेपर है लीक हुआ है, इससे पहले भी कई बार पेपर हिमाचल में लीक हुए हैं। अब हिमाचल सरकार ने और सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने कल एक बात कही है कि इसमें जितने भी लोग दोषी हैं उनको सज़ा मिलेगी और अगले 60 दिन के अंदर इसमें पारदर्शिता के साथ जो है काम किया जाएगा, ट्रांसपेरेंसी के साथ काम किया जाएगा। तो क्या कुछ आप एक युवा होने के नाते क्या कुछ मैसेज या सुझाव सरकार को देना चाहें? पहले तो मैं माननीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जो कि मुख्यमंत्री हमारे, उनका धन्यवाद करना चाहूँगा जिन्होंने इस मुद्दे के ऊपर निर्णय लिया और उन्होंने जैसा कि बोला कि वो थोड़े समय में इसका निवारण भी करेंगे। तो अच्छा लग रहा है जैसे सरकार इसके ऊपर काम करेगी। लेकिन हम आपसे जानना चाहेंगे, इसको जिस तरह से ऐसी धांधलियाँ होती हैं, एग्ज़ाम चोरी होते हैं, पेपर चोरी होते हैं, लीक होते हैं, तो इसको रोका कम कैसे किया जाए आने वाले समय में? क्या कुछ सुझाव देना चाहेंगे? आने वाले समय में जैसे सरकार को ईमानदारी से काम करना चाहिए, करप्शन वगैरह नहीं होनी चाहिए, तो ही इसका निवारण हो सकता है। मेरा नाम कार्तिक नाइक है। कार्तिक जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? जिस तरह से हिमाचल में जो पेपर लीक होने के मामले जो हैं वो आ रहे हैं, वो जो गड़बड़ियाँ हैं यहाँ पे वो हो रही हैं, और अभी आपको जो JOA IT का जो पेपर लीक हुआ है उससे पहले कई बार हिमाचल में पेपर लीक हुए हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? कुछ नहीं, पेपर तो हर साल लीक हो जाते हैं, हर पेपर लीक हो जाते हैं। पेपर लीक हो जाता है। हाँ जी। फिर आप मेहनत क्यों कर रहे हैं, पढ़ाई क्यों कर रहे हैं, अगर आपको पता है हर साल ही पेपर लीक हो जाते हैं? तो अब सरकार चेंज हुई है। अच्छा, सरकार चेंज हुई है। हाँ। तो क्या कुछ लगता है नई सरकार से, क्या कुछ लगता है कि करप्शन अब कम हो जाएगा? हाँ, करप्शन कम हो जाएगा। सरकार को क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या फीडबैक देना चाहेंगे? जिस तरह से आपने कहा कि हर साल ये चीज़ें होती हैं, तो अब आगे आने वाले समय में ये चीज़ें ना हो या ना के बराबर हो, तो क्या कुछ सुझाव अपनी ओर से देना चाहेंगे? आप एक यूथ हैं। हमारा सुझाव यही है कि भाई जो करप्शन कर रहे हैं उनको पकड़ा जाए जी, और जो मेहनत करने वाला बच्चा वो हर बार रह जाता है और जो करप्टेड है वो हर बार हो जाता और है। इसमें सरकार ट्रांसपेरेंसी लाए तो लाए कैसे? कुछ सुझाव आपकी ओर से हो? वो तो सरकार ही डिसाइड करेगी। वो सरकार डिसाइड करेगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।
थैंक यू। इसमें जो सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार है, उन्होंने अगले 60 दिन का वायदा किया है युवाओं से कि वो बिल्कुल पारदर्शिता के साथ जो है अपना काम करेगी और इस तरह के घोटाले और गड़बड़बाजी जो इसमें हुई है, कहीं ना कहीं उन सभी को जो है जो संदर्भ में लिप्त है उनको सज़ा मिलेगी और युवाओं के भविष्य के साथ हो रहे खिलवाड़ में कहीं ना कहीं अंकुश लगेगा। तो चलिए हम आपको अभी सीधी कवरेज दे रहे हैं। जोगिंदर नगर कॉलेज परिसर में अभी मौजूद हैं। हमारे साथ बहुत सारे यहाँ पे विद्यार्थी हैं, युवा साथी हैं जो कि अपने परिसर में पढ़ाई कर रहे हैं। तो एक एक करके इनसे भी कुछ अपनी राय लेंगे कि ये लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं और क्या कुछ कहना चाहेंगे सरकार को भी। तनिका जी, आप इस विषय में क्या कुछ कहना चाहेंगे जो अभी हमने आपके साथ बातें कही हैं? क्या बोलना चाहेंगे सरकार को? कैसे ट्रांसपेरेंसी और हम कहें तो पारदर्शिता कैसे लाई जा सकती है? क्या सुझाव देना चाहेंगे सरकार को? क्योंकि आप स्टडी कर रहे हैं, इतना मेहनत आप कर रहे हैं, आने वाले समय में आपको पता चलता है कि आपने इतनी तैयारियां की है एग्ज़ाम की, एग्ज़ाम ही पेपर ही लीक हो गया, क्या कहना चाहेंगे? मतलब जो लोग ये एग्जामिनेशन पेपर जो लीक कर रहे हैं ना, उनके ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और जैसे इनको सीक्रेसी डिपार्टमेंट में थी वो महिला, तो वो पहले भी डिपार्टमेंट से उसको निकाला गया था। तो सरकार को देखना चाहिए ना कि कौन से डिपार्टमेंट में किस पर्सन को लाना चाहिए, वो लाइबल होना चाहिए अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए। जी, आने वाले समय में इस तरह की घटना ना घटे, आप एक यूथ हैं और क्या मैसेज देना चाहेंगे कि कैसे पारदर्शिता लाई जा सके? जिस तरह से जो हम कहें तो नियुक्तियां की जाती हैं हिमाचल में, तो जो सिलेक्शन कमीशन है क्या मैसेज देना चाहेंगे उनको? मतलब जब वो भर्तियां करते हैं, मतलब जैसे जो लोग होते हैं जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवा रहे होते हैं ना, तो उनको ये बात का ध्यान रखना चाहिए कि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का ठीक से ध्यान रखें। वो मतलब जैसे कई बार लालच में आ जाते हैं, पैसों के लालच में, उन स्टूडेंट्स के साथ मतलब ऐसे खिलवाड़ नहीं करना चाहिए क्योंकि लोग बहुत मुश्किल से मेहनत करते हैं। ऐसा के विद्यार्थी हैं, बीकॉम फाइनल। बीकॉम फाइनल आप कर रहे हैं, क्या कुछ बनना चाहेंगे भविष्य में? पुलिस। क्या है आपका गोल, क्या है? पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रही हूँ मैं। तैयारी कर रहे हैं। बहुत बहुत चलिए जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका बात करने के लिए। ये थे जोगिंद्रनगर के कुछ युवा साथी हमारे साथ, जिनसे हमने थोड़ा सा उनका रिव्यू लिया है और फिर फीडबैक सरकार के लिए हमने इकट्ठा की है। तो आपको बताना चाहेंगे इस जोगिंद्रनगर परिसर में, कॉलेज परिसर हम मौजूद हैं और यही कहना चाहेंगे सरकार से कि जिस तरह से जो धांधलियाँ हो रही हैं और जो पेपर लीक के मामले आते हैं हिमाचल में, खासकर बात करेंगे क्योंकि हिमाचल जो है एक शांति प्रिय स्टेट है, बट यहाँ भी अगर इस तरह की घटनाएं घटने लगे तो शायद ये आने वाले हमारे भविष्य के लिए बहुत ही शर्मनाक और एक बहुत ही हम कहें तो बुरी बात साबित होगी, जो कि हमारे आने वाले उज्जवल भविष्य को अंधकार की ओर कहीं ना कहीं धकेलेगा। ममता शर्मा। ममता जी, क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह से JOIT का पेपर लीक हुआ, इससे पहले भी हिमाचल में कई बार जो है पेपर लीक होने के मामले सामने आए हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? सरकारी जॉब लेना तो आज के मतलब ऐसा हो गया है कि एक सपने जैसा कि सरकारी जॉब चाहिए। और रही पेपर लीक होने की बात, तो मतलब मैं कुछ खास नॉलेज नहीं मुझे सरकार के बारे में, मैं फिर भी बोलती हूँ कि पहले भी हुए थे, आगे भी देख लेंगे, होंगे या ना होंगे, और बाकी क्या ही। इसमें आप क्या कहना चाहेंगे सरकार को और अपनी ओर से क्या फीडबैक देना चाहेंगे कि कैसा करने से, ऐसा करने से कुछ चीज़ें कम की जा सके आने वाले समय में, जैसे पारदर्शिता के साथ काम किया जा सके? कोई सुझाव आपका हो रहे? मेरा मानना तो यही है कि मतलब अगर कोई अपनी, अब जैसे स्टूडेंट्स होते हैं कि मेहनत करते हैं, जिनके 100% में से 85% नंबर आ रहे हैं, फिर भी उनको मतलब ना टेस्ट में शीट मिल रही है ना कुछ, तो मतलब ऐसा है कि ऐसे हेरा फेरी करके ना दे सरकारी सीटें या कुछ भी, मतलब ईमानदारी से करे और ट्रांसपेरेंसी के साथ। हाँ वही। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। अभय जी, क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह से पेपर लीक का मामला है और सरकार ने कहा, सुक्खू सरकार ने कि विदिन 60 डेज के अंदर जो है वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी के साथ जो है काम करेगी सरकार, क्या कहना चाहेंगे? देखो, कहने को तो सभी कह देते हैं ना, कहने को तो कुछ नहीं है, कोई भी कह देगा, कोई भी मंत्री कह देगा, कोई भी, पर ये तो तभी लगेगा पता जब होगा। अभी 60 डेज का दिया है ना, अब 60 डेज बाद देखते हैं क्या होता है, क्या होता है। अगर होगा। फीडबैक अपनी ओर से देना चाहेंगे? फीडबैक तो ऐसा है कि मतलब ये तो अब सरकार के ऊपर डिपेंड है ना। अब जैसे हम, हमारे बोलने से क्या होगा, हमारे बोलने से अगर आप कुछ सोच रखते हैं अपनी, तो उसको उजागर करें, बताएं कि कुछ करना इस तरह से करना चाहिए। करना तो ऐसा चाहिए, मतलब वही है, ट्रांसपेरेंसी से सब कुछ करना चाहिए। अब ऐसा तो है नहीं कि अब कोई जैसे किसी बड़े ऑफिसर का लड़का है तो उसको आगे सीट दे दो, ऐसा नहीं करना चाहिए। मतलब ये है कि जिस बंदे ने मेहनत किया है, जिसने हमने मेहनत किया है, बंदा टेस्ट लिख रहा है, तो उसको ऐसा है कि पूरा रिजल्ट निकालना चाहिए। ऐसा नहीं है कि किसी ने ज़्यादा पैसा दे दिया या किसी ने कम पैसा दे दिया, ऐसा नहीं करना चाहिए। कामिनी।
कामिनी जी, क्या इस टाइम आप किस चीज़ की स्टडी कर रहे हैं? इंग्लिश राइटिंग स्किल। क्या कहना चाहेंगे सरकार को? और जिस तरह से JOIIT का जो पेपर लीक हुआ, से पहले भी कई बार पेपर लीक हुए हैं, हम ये चाहते हैं कि आप एक यूथ हैं और यूथ क्या कुछ कहना चाहता है, कितना प्रिपेयर है अपने भविष्य को लेकर, क्या कहना चाहेंगे? मैं क्या कह सकती हूँ, मतलब हम कुछ अभी मेरा साल लग गया, अभी मेरे तो होम टेस्ट लगे हैं, अब मैं क्या बोल सकती, कुछ नहीं बोल सकती। युवा साथी बड़े मजे से धूप सेक रहे हैं, क्या नाम है आपका? विजय। विजय जी, क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह से JOIIT का पेपर जो है लीक हुआ, से पहले भी कई बार हिमाचल में इस तरह के मामले आ चुके हैं, नई सरकार गठित हुई और सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने एक डिसीजन लिया कि आने वाले 60 दिन के अंदर जो है वो पूरे जिस तरह से एग्ज़ाम के ऊपर जो है वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी की जाएगी और जितने भी पेपर होंगे आने वाले समय में, क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं क्या कहूँ इसके बारे में, इसका एक्शन लेना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। पेपर लीक हो रहे हैं, बच्चों का करियर बर्बाद हो रहा है। हाँ जी, बिल्कुल सही बात। इतने सारे बच्चे आ रहे हैं, वो पढ़ने ही आ रहे हैं और कुछ अपने करियर का गोल लेकर यहाँ आ रहे हैं, कुछ करेंगे लाइफ में, क्या कुछ? जी, घर वालों की इतनी उम्मीद लेके आए हैं, बच्चे कुछ करने आए हैं, तो उनको वही करना, एक्शन लेना चाहिए अपने लोग। आने वाले समय में इस तरह की धांधलियाँ ना देखी जाए या ना के बराबर हो, तो क्या कुछ करे सरकार? सरकार तो सब कुछ कर सकती है, सरकार के हाथ में सब कुछ है। अनीता। अनीता जी, कैसे हैं आप? अच्छा, क्या कर रहे हैं, क्या पढ़ाई कर रहे हैं? अभी पेपर है। पेपर की तैयारी कर रहे हैं। चलिए, आपको ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करेंगे, पूछना चाहेंगे जिस तरह से JOIIT का जो पेपर लीक हुआ है, उससे पहले कई बार हिमाचल में आपने सुना होगा पेपर लीक हुए हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे सरकार को? क्या मैसेज देना चाहेंगे? और से तो ये किया जाता है कि वो पेपर को अच्छी तरह से मतलब प्रोटेक्शन रखे कि लीक ना हो पाए। चलिए, क्या नाम है? नितिका। नितिका जी, किस चीज़ की पढ़ाई कर रहे हैं आप? पेपर की। पेपर की? किस चीज़ का पेपर है? इंग्लिश। क्या कुछ जोगिंद्रनगर के युवा जो हैं, कॉलेज के युवा, कहना चाहते हैं इस विषय में, और क्या सरकार को उनकी जो है वो फीडबैक है? तो चलिए हम जानने की कोशिश करेंगे। जिस तरह से कैमरा आगे आया भाई, ये लोग भाग रहे हैं, तो सारे लोग भाग रहे हैं, पता नहीं क्यों भाग रहे हैं, क्यों डर रहे हैं। हम आपसे कुछ जेन्युइन से क्वेश्चन करेंगे। क्या नाम है आपका? अरे, आप डर क्यों रहे हैं? क्या नाम है आपका? मोनिका। मोनिका जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे जिस तरह से JOIIT का पेपर लीक हुआ और सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार ने जो है 60 दिन में अपना वायदा किया है कि वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी के साथ जो है काम करेंगे, क्या बोलना चाहेंगे? कुछ नहीं बोला जी, कुछ नहीं बोलना। चलिए, अब ये हम कहें तो जोगिंद्रनगर के यूथ है और इस यूथ से हमने ये बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि ये लोग ऐसा करेंगे। तो चलिए, बहरहाल हम मौजूद हैं, चलो किसी पूछते हैं, कोई बोलेगा। काफ़ी सारे युवा हैं जो सारे हमारे देखते ही, कैमरे को देखते ही यहाँ से भाग रहे हैं। जी, क्या नाम है मैडम आपका? सरोज ठाकुर। सरोज जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? जिस तरह से हमारे सवाल हैं, JOIIT का पेपर लीक हुआ और कई बार ऐसा पुलिस भर्ती का पेपर लीक हुआ, उससे अगर हम बात करें पिछले कल की, तो जो हिमाचल सरकार ने और सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने एक डिसीजन लिया कि 60 दिन में जो है वो हिमाचल में और जो सिलेक्शन विभाग है उसमें ट्रांसपेरेंसी की जाएगी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आप पढ़ाई कर रहे हैं, किस चीज़ की पढ़ाई कर रहे हैं? केमिस्ट्री। केमिस्ट्री की पढ़ाई कर रहे हैं। क्या बनना चाहेंगे आप, क्यों पढ़ रहे हैं? लाइफ का गोल क्या है आपका? पैसा कमाना। पैसा कमाना। तो पैसा कैसे कमाएंगे? नौकरी लगेंगे या कुछ बिजनेस करेंगे? लेक्चरर। नौकरी लगेंगे ना बेसिकली। तो लेक्चरर आपने कहा लगेंगे, पर कैसे लगेंगे? जब ट्रांसपेरेंसी नहीं होगी तो कैसे लगेंगे? तो क्या कहना चाहेंगे? अब नई सरकार आई है, अब देखा जाएगा। अब नई सरकार आई है, देखा जाएगा। कुछ फीडबैक अपनी ओर से देना चाहेंगे, क्योंकि आप एक यूथ है और आपने कहा कि आप लेक्चरर बनना चाहेंगे, कुछ फीडबैक अपनी ओर से मैसेज देना चाहेंगे सरकार को? नहीं, वो जो कर रहे हैं वो ठीक है। अब जो कर रहे हैं वो ठीक है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। चलो, आपने तो बात करी कम से कम। क्या नाम है आपका? मेरा सर अभिषेक कपूर नाम है। अभिषेक जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे जिस तरह से हिमाचल में जो भर्तियां हैं, भर्तियों को लेकर गड़बड़ियां हुई हैं, पेपर लीक हो रहे हैं बारंबार, क्या कुछ कहना चाहेंगे? और जिस तरह से नई सरकार ने जो है, सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार ने एक डिसीजन लिया है कि 60 दिन के अंदर जितने भी इन भर्तियों में घोटाले हुए हैं उसमें काफ़ी पारदर्शिता के साथ सरकार काम करने वाली, क्या कहना चाहेंगे? मैं पूरे हिमाचल प्रदेश के युवा साथियों की तरफ से सुक्खू जी को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, जिन्होंने इस गंभीर मुद्दे को 1 या 2 दिन में
पूरा पारदर्शी कर दिया और जो कमीशन स्टाफ था वहाँ पर उसको पूरा निलंबित कर दिया गया। एक चीज़ अभिषेक जी, आप एक यूथ हैं और क्या मैसेज देना चाहेंगे, किस तरह का फीडबैक सरकार को देना चाहेंगे, जिस तरह से 60 दिन का समय जो है हिमाचल सरकार ने मांगा है, क्योंकि 60 दिन के लिए युवाओं का फीडबैक भी मांगा है उन्होंने, क्या कुछ फीडबैक सरकार को देना चाहेंगे कि किस तरह से आने वाले टाइम में इस तरह की गड़बड़ियाँ, गड़बड़ झाले, घोटाले और पेपर लीक के मामले जो हैं वो कम से कम किए जा सके या ना के बराबर हों? सर, पेपर लीक का मामला बहुत ही गंभीर मामला है एक पूरे हिमाचल प्रदेश के लिए। जो ये शांतिपूर्ण राज्य था वो शायद पिछली सरकार, मैं किसी सरकार को पॉइंट आउट नहीं करना चाहूँगा, बट आप पिछली सरकार में देखो पुलिस का पेपर लीक हुआ, सारी चीज़ों का पेपर लीक हो रहा था पिछली सरकार में, तो उन्होंने बोले जांच का विषय हम जांच करेंगे, पर सुखू सरकार ने डायरेक्ट एक्शन लेके उन सारे स्टाफ को निलंबित कर दिया गया, उनको सस्पेंड कर दिया गया और बोला कि हम 60 दिन में इसमें कुछ ना कुछ करेंगे, फिर से भर्तियाँ शुरू करेंगे। मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा उसको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए, ताकि आगे आने वाले समय में कोई ऐसी सोच रखेगा कि हम पेपर बेच के पैसे कमाएंगे, बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ करेंगे, तो वो 100 बार सोचे इस काम को करने के लिए, तभी ये पेपर लीक मामला रुक सकता है, नहीं तो हिमाचल में ये मुद्दा और गंभीर होता जाएगा और युवाओं के लिए नौकरी करना एक मुश्किल, क्या बहुत मुश्किल काम हो जाएगा फिर अगर ऐसा दुश्वार हो जाएगा पूरा ही। जी अभिषेक जी, बिल्कुल सही आपने बात करी है। और जिस तरह से हिमाचल सरकार, और हम कहें तो हिमाचल के सीएम जो हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू जी एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं और उन्होंने पिछले कल कहा कि वो इस मामले में, खासकर हम सिलेक्शन कमीशन की बात करें तो 60 दिन का टाइम मांगा है और 60 दिन के अंदर उन्होंने बात करी है कि बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी के साथ और बिल्कुल पारदर्शिता के साथ सरकार जो है काम करेगी। तो बहरहाल चलिए, और हमारी ओर से और यूथ की ओर से हम मैसेज देना चाहेंगे कि वाकई इस मामले में बड़ी गहनता के साथ जिस तरह सुक्खू सरकार ने जो निर्णय लिया है वो कदम सराहनीय है, और अगर 60 दिन के वक्त में ये चीज़ें सुधर जाती हैं तो हमारे यूथ को, आने वाले युवाओं के लिए ये एक बेहतर विकल्प होगा। तो खबर खास टीवी के लिए मुनीश ठाकुर की रिपोर्ट।